डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अब ज्यादा दूर नहीं है और खास करके हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए एक बड़ी दुविधा सीसेट को लेकर बनी होगी। और जिन लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली होगी उनके लिए तो चीजें आसान ही रहेंगी, लेकिन फिर भी आप सीसेट को लेकर इस बार फंसो ना। किस तरह की एग्जामिनेशन हॉल की स्ट्रेटेजी जो है सीसेट को लेकर होनी चाहिए, कैसे आपको पेपर को डील करना है, इन सारी चीजों को लेकर हम लोग थोड़ा सा गहराई से बात कर लेंगे। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, मुझे लगता है पिछले 2 साल से लगातार एक बात आप लोगों को बार बार बोली कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, सीसेट वाला जो पेपर है, वो एक बहुत बड़ी दुविधा है। क्यों सीसेट को लेकर इतना ज्यादा इशू बनाया जाता है, इसके कौन से कारण? इसका एक सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जो हिंदी माध्यम के छात्र होते हैं, है ना, उनका मैथ से बहुत ज्यादा जो है अच्छा रिश्ता नहीं देखने को मिलता है ना। शुरू से ही, चाहे इवन मैंने बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देखे हैं जो शुरू से मैथ को लेकर बचते रहे हैं। तो एक तो वैसे ही डर रहता है कि मैथ को कैसे डील किया जाएगा। दूसरी चीज ये है कि सीसेट का पेपर जो है पिछले 4-5 सालों से अगर आप देखोगे, इवन मैं एक बात कहूं कि 2017-18 से लगातार यूपीएससी ने डिफिकल्ट किया है, तो ये भी गलत नहीं होगा, उसके चलते भी थोड़ी सी दिक्कत है। तीसरी चीज ये है कि जब आप जीएस में 120, 110, 115 नंबर तक ले लेते हो और सीसेट में 1 नंबर से बाहर हो जाते हो, इस तरह की बहुत सारी मार्कशीट्स जो हैं लगातार रिजल्ट के बाद शेयर होती, तो ये जो सारी चीजें जो हैं अपने आप जो है इस मैटर को लेकर डर बढ़ा देती हैं। बहुत ज्यादा सोर्सेस सीसेट को लेकर अवेलेबल नहीं है। अगर टीचर्स भी अवेलेबल हैं, ज्यादातर टीचर जो हैं एसएससी वाले आपको देखने को मिलेंगे, तो यूपीएससी को लेकर एक कहीं ना कहीं पे कंटेंट की कमी है, तैयारी की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है। इसके चलते सीसेट एक बहुत बड़ी हर्डल के तौर पर देखने को मिलता है। दूसरी चीज यह है कि इसके चलते आपको मेंस लिखने का मौका नहीं मिलता है और आपकी जीएस में कितनी भी अच्छी पकड़ क्यों ना हो, आप उस चीज से चूक जाते हैं, तो इवन आपका करियर तक भी खराब होने की कगार पे पहुंच जाता है ना। इसलिए मैं बार बार कहता रहा हूं पिछले 2 सालों में कि सीसेट को लेकर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, इसको पहली प्राथमिकता के तौर पर लेकर चलना है। अब बात यह है कि सीसेट को लेकर अभी तैयारी आप लोगों ने कर ली होगी, है ना। मैं हमेशा रेफर करता रहा हूं कि आप किताबों से तैयारी करें, प्रैक्टिस पे ध्यान दें। अभी भी 1 महीने का समय जो बचा हुआ है उसमें एक चीज पे ध्यान दे लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक सवाल किया है ना, एक सवाल किया, उसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा कितने मिनट में सॉल्व कर पा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ये बेहतरीन तैयारी है ना। आपने कहा कि मेरे को किसी सवाल को डील करना आता है, किसी सवाल का मेथड आपको पता लग गया है, फॉर्मूला पता लग गया है, बट उस सवाल को करने में टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। एक सवाल आप 4 मिनट में कर रहे हैं, 5 मिनट में कर रहे हैं, तो फिर तो उस चीज का कोई मतलब नहीं है। आप रीजनिंग के 3-4 सवालों वाला वो जो ग्रुप वाला सवाल आता है सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर, उस तरह के सवाल को आप कर रहे हैं डील, और 4 सवाल मान लीजिए आप सही भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें टाइम आपने 20-25 मिनट लगा लिए, तो फिर फायदा क्या आपकी तैयारी का? तो कहीं ना कहीं पे अगर अभी भी आप बचना चाहते हैं तो टाइम चेक कर लीजिएगा सीसेट को लेकर। एक चीज और कर लीजिएगा मेरी बात को मानकर कि कुछ पेपर्स जो हैं, चाहे वो आप पीवाईक्यू उठा लो कंप्लीट पेपर, या किसी अच्छी टेस्ट सीरीज के आप कुछ टेस्ट उठा के देख सकते हो, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि 2:30 से 4:30 बजे बैठ के ना उस ड्यूरेशन में पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। चाहे आप 10 ही सवाल पेपर कर लो या 5 ही पेपर करके देख लो, लेकिन उसी टाइम पीरियड में करना। मैं क्यों कह रहा हूं कि आप 2:30 से 4:30 बजे के बीच में करिए, क्योंकि वही टाइम तो आपको वहां पे करना है ना। और उस टाइम पे आलस आएगा, आपको नींद आएगी। अभी जो है आपको पता है गर्मी बढ़ रही है, तो खाना खाने के बाद उस टाइम पे आपको लगेगा एकदम आलस चढ़ने लगता है। ऐसी सिचुएशन में आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सीसेट को डील करना है, तो यहां पे करके देखेंगे, प्रैक्टिस करके देखेंगे, तभी वहां पे कर पाएंगे, वरना आपको बहुत दिक्कत का सामना उस दिन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा, मैं आपको स्ट्रेटेजी ना ज्यादा बात करते हुए, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी कई बार बात की है, अब मैं आपको ये बताता हूं कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको सीसेट को कैसे डील करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये देखने की जरूरत है कि सीसेट का जो पेपर है ना, मान के चलिएगा कि ये डिफिकल्ट ही आने वाला है, इस बार भी कठिन आएगा। हालांकि 2025 के पेपर में, 24 के पेपर में यूपीएससी ने थोड़ा सा लेवल डाउन किया था। जरूरी नहीं वही लेवल रहे, और जरूरी ये भी नहीं है कि उससे कहीं ज्यादा कठिन लेवल बढ़ जाए, है ना। कुछ भी नहीं पता है तो आप डिफिकल्टी के लेवल की ही तैयारी करके जाइएगा, पहले ही सोच के जाइएगा कि सीसेट डिफिकल्ट आएगा। दूसरी चीज ये है कि अब सीसेट को लेकर आपको क्या करना क्या है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जीएस का पेपर जो आप दोगे उसके अंदर कैसी भी परफॉर्मेंस हो ना, कैसी भी, चाहे अच्छी या बुरी,
उसका प्रभाव सीसेट पर नहीं पड़ना चाहिए। सोच के देखो, जीएस में कट ऑफ कई बार 75 तक 70 तक भी गिर सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में पहली माइंड मत बनाओ कि जीएस का पेपर मेरा बिगड़ गया है। पेपर में कैसे एग्जामिनेशन हॉल में आपने तय कर दिया कि पेपर आपका बिगड़ गया है ना। तो पहले पेपर का अगर मान लो थोड़ा सा सही नहीं भी गया है तो अपने मन में ये मैसेज नहीं देना है कि उसका प्रभाव सीसेट पे पड़े। पहली चीज तो ये याद रखो। दूसरी चीज को लेकर एक काम करना है आपको, खास करके सभी बच्चे इस चीज को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप रीजनिंग वाले सेगमेंट को उठाएंगे, है ना। जैसे ही आपको पेपर मिल जाए रीजनिंग वाले सेगमेंट को उठाएंगे, उसके अंदर जितने सवाल आप कर सके, है ना, जो सवाल आपके बस के हैं, मतलब आप कर सकते हो। एक चीज मेरी याद रखिएगा, पूरे सीसेट के पेपर को डील करने को लेकर एक सवाल को 1 से 2 मिनट का समय दीजिएगा। अगर तो लगता है कि कुछ क्लियर पॉसिबिलिटी है कि ये डील हो जाएगा, तब तो उस पर अटके रहना है, टाइम देना है। बट अगर लगता है कि नहीं, इसमें बात मेरे पकड़ में नहीं आएगी और आएगी भी तो गलत हो जाएगा, तो निकल जाना है अगले सवाल पे। वेट नहीं करना है वहां पे कि आप वो एक ही सवाल पे लगे हो या 2 ही सवाल पे लगे हो और आपके 15 से 20 मिनट चले गए। ये चीज आपके प्रेशर, आप पे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर देगी और आपका पूरा पेपर बिगड़ जाएगा। तो पहले, सबसे पहले रीजनिंग को उठाना है। उसके अंदर जितने मैक्सिमम सवाल आप कर सकते हो, 14, 15, 10, 15, जितना भी कर लो, है ना। एक्यूरेसी से अगर 10 से 15 सवाल भी इसके अंदर अच्छे से डील कर लोगे तो काफी अच्छे से चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। इसको बहुत ज्यादा समय नहीं देना है, जल्दी से इसको डील करना है। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो 35 से 40 मिनट का समय आप जो है रीजनिंग को दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरू के 35 से 40 मिनट एकदम रीजनिंग को फोकस होकर दीजिए, कोई इसको सोचने की जरूरत नहीं। उसके बाद आपको मैथ को उठाना है, दूसरे नंबर पे आपको मैथ को उठाना है ना। फॉलो कर लेंगे तो हेल्पफुल रहेगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पहली बार में हिंदी माध्यम कॉम्प्रिहेंशन उठा लेता है, जो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब मैथ को देंगे आप, इसके अंदर हो सकता है 10 सवाल करें, 12 सवाल करें आप, है ना। तो अगले 30 मिनट, लगभग 30 से 35 मिनट जो है आप मैथ को दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन यहाँ पे 40 मिनट भी अगर आप दे रहे हो और उसके अंदर भी 12 से 14 सवाल सही कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी आपकी अचीवमेंट है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं। तो हम लोग अगर नॉर्मल मोटे तौर पर बात करें, ज्यादा अगर मैं बात ना करूं, 13 सवाल आप मैथ में सही कर लें और 13 रीजनिंग में सही कर लें, इतना ही लेके चलो। 26 के आसपास सवाल, इवन चलो ज्यादा नहीं तो 25 सवाल आप यहां से सही कर लो, बस इतना अगर आपने कर लिया ना, दोनों को मिला के, मैथ और रीजनिंग को मिला के, और टाइम आप 1 घंटा 15 मिनट इसमें ले सकते हो। एकदम कंप्लीट स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल को लेकर बता रहा हूं, सीसेट को लेकर। तो 1 घंटा 15 मिनट का समय देने के बाद एकदम निश्चिंत होकर आपको कॉम्प्रिहेंशन को उठाना है। अच्छा, अब करना क्या है, ये 25 सवाल पहले ओमार में फिल कर लेने हैं, इस चीज को समझ लो। 1 घंटा 15 मिनट का समय देना है दोनों सब्जेक्ट को, और अगले 5-7 मिनट जो है आप जल्दी से फिल कर लो। बट ध्यान रखना, बहुत ज्यादा सवाल नहीं होते ना, 25 ही सवाल होते तो 5 मिनट बहुत ज्यादा है इसको फिल करने में। बट ध्यान रखना, गलत फिल ना हो ओमार, क्योंकि यहां गलती हो गई तो फिर हो गया बवंडर। ना ही जीएस में होना चाहिए ओमार में कोई गलती फिल करते टाइम, और ना ही इसके अंदर होना चाहिए। अब दूसरी चीज ये आती है कि इसके बाद क्या करना है। तीसरे नंबर पे आपको, आपका एक ही सेगमेंट बचेगा कॉम्प्रिहेंशन, उसको जल्दी से उठाने की कोशिश करनी है। कॉम्प्रिहेंशन को कैसे डील करना है, आप सोच के देखो। आपको 25 से 26 सवाल होंगे, 28 सवाल होंगे। वो सवाल पहले करो जो जल्दी से आसान भाषा में आपको लग रहा है कि ये जल्दी हो जाएंगे, जिसका मतलब होता है ना संदेश क्या निकल के आ रहा है। एक तो लास्ट टाइम पीरियड में आप रीडिंग की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पास 40 मिनट का समय ही बचा है, जल्दी से पढ़ोगे आप। दूसरा, उन सवालों को जल्दी करो जिसके अंदर कंफ्यूजन नहीं है ना। तो ऐसे करके अगर आप लोगों ने ज्यादा नहीं, 15 से 18 सवाल जल्दी जल्दी कर दिए जो एक्यूरेट है, जो एक्यूरेट, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सवाल पूरे मत करो, 15 से 18 सवाल आपने ऐसे कर लिए हैं जो एक्यूरेट हैं, तो आप ले देके 42 से 43 सवालों पे पहुंच जाएंगे। और आपके पास 5-7 मिनट का समय फिर भी बचा होगा। लास्ट में देख लीजिएगा, जो डिफिकल्ट सवाल हैं कॉम्प्रिहेंशन के, उसमें कोई 2-4 सवाल आप अटेम्प्ट कर सकते हो तो कर लो। तो ये आपकी एक कंप्लीट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जिसके माध्यम से आप सीसेट को बहुत आसानी से डील कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।